उन्हें न केवल बड़ी संख्या में स्पिरिट स्टोन्स की आवश्यकता थी, बल्कि उन्हें बहुत समय और बहुत उच्च समझ क्षमता की भी आवश्यकता थी। बाद के दो को पूरा करना आसान था, लेकिन पूर्व कठिन था। आंतरिक संप्रदाय में हर चीज के लिए स्पिरिट स्टोन्स की आवश्यकता होती थी। हालांकि अर्जुन देव के पास अब कुछ धन था, लेकिन वह उन्हें लंबे समय तक खर्च नहीं कर सकते थे। अर्जुन देव ने अपना सिर हिलाया और धीरे से आह भरी। कोई बात नहीं, मुझे पहले अपनी सर्वोत्कृष्टता को परिष्कृत करना चाहिए। इसके लिए स्पिरिट स्टोन्स की आवश्यकता नहीं है, मुझे बस समय चाहिए। अर्जुन देव ने अपनी निगाहें कमरे के फर्श पर एक प्रार्थना चटाई पर केंद्रित की। प्रार्थना चटाई पर जटिल संरचनाओं को उकेरा गया था, जो इसे गहरे भूमिगत स्पिरिट ओरिजिन से जोड़ता था। उस पर पालथी मारकर बैठे अर्जुन देव ने तुरंत अपनी चेतना के समुद्र में एक मानव सिर के आकार के रैंक एक स्पिरिट ओरिजिन को महसूस किया। ये 10 किस्में में विभाजित हो गया और बाहर की ओर बिखर गया। भले ही विशाल और शुद्ध स्पिरिट ओरिजिन 10 किस्में में विभाजित थी, प्रत्येक स्ट्रैंड एक बहती हुई नदी की तरह था। कौन जानता था कि इसमें कितनी आध्यात्मिक ऊर्जा है? वो महसूस कर सकता था कि अन्य 9 लोग अपनी साधना में सुधार करने के लिए बड़े उत्साह के साथ आध्यात्मिक मूल से आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित कर रहे थे। अर्जुन देव इतने उत्साहित या उतावला नहीं थे। हर बार जब वह कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करता था, तो वह तुरंत बैंगनी थंडर दिव्य मंत्र प्रसारित करता था, इसे लगातार संपीड़ित करता था। जब यह पूरी तरह से उस बिंदु तक संकुचित हो गया जहां इसे अब संपीड़ित नहीं किया जा सकता था, तो इसे मेरिडियम में डाला गया था। उसके डेंटिन के ऊपर 99 पारदर्शी सच्चे सार पानी की बूंदों में से उनमें से एक धीरे धीरे बैंगनी हो गई। पहले ये हल्का बैंगनी था, फिर ये गहरे बैंगनी रंग का हो गया। अंत में बैंगनी पानी की बूंदें मोतियों की तरह चिकनी हो गई, जैसे कि वे ठोस हो। इसे देखते हुए बहुत समय बिताने के बाद भी अर्जुन देव की साधना नहीं बढ़ी। ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी एक अवर ग्रेड मार्शल सम्राट था। आधे महीने बाद अर्जुन देव के शरीर में सच्चे सार तरल की 99 बूंदों में से 30 मोतियों की तरह चिकनी हो गई थी, एक उज्ज्वल और सुंदर चमक के साथ। डोम डोम डोम। इस दिन हमेशा की तरह आराम करने के बाद, जैसे ही वह अपने सच्चे सार को परिष्कृत करने वाला था, दरवाजे पर दस्तक की एक श्रृंखला थी। अर्जुन देव प्रार्थना चटाई से उठे और लापरवाही से अपना हाथ लहराया, जिससे ऊर्जा का एक झुरमुट बाहर निकल गया। दरवाजा गोंग डेंग की आवाज के साथ खुला। एक पीले कपड़े पहने आदमी दरवाजे पर खड़ा था। वो पतला था और एक साधारण रूप था। हालांकि उनकी खेती बहुत अच्छी थी। देर से चरण के अवर ग्रेड मार्शल मोनार्क। दुर्भाग्य से ये बहुत घना नहीं था। अर्जुन देव की राय में ये कुछ अतिरंजित लग रहा था। ये व्यक्ति अर्जुन देव को कुछ परिचित लग रहा था। वो अर्जुन देव की तरह होना चाहिए, जो निचले क्षेत्र की हाउटियन संप्रदाय शाखा से है। अर्जुन देव ने एक बार उस आंगन में उनसे मुलाकात की थी। इस दोस्त, क्या आपका मुझसे कोई संबंध है? अर्जुन देव ने आगे बढ़ते हुए पूछा और इस व्यक्ति को अंदर आमंत्रित किया। फिर उसने चाय का एक बर्तन बनाया। पीले कपड़े पहने आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अरमान हूं, क्लाउड सी दायरे से। मैं आपके बगल में रहता हूं। ये कुछ भी बड़ा नहीं है, इसलिए मैं बस आने आया था। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैंने आपकी खेती में बाधा डाली है। बुशन पैलेस द्वारा नियंत्रित 3000 महान क्षेत्रों में से क्लाउड सी क्षेत्र निचले रैंक वाले क्षेत्रों में से एक था। यह स्काई डोम दायरे से ज्यादा बेहतर नहीं था। अर्जुन देव ने क्लाउड सी रियल्म की जानकारी को याद किया। फिर उसने अपना चाय का प्याला उठाया और एक घूंट लिया। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, यह ठीक है, संयोग से मैं आधे महीने से खेती कर रहा हूं। चैट करने के लिए किसी को ढूंढना अच्छा है। मुझे अपना परिचय देने दो। मैं अर्जुन देव हूं, स्काई डोम दायरे से।
अरमान ने जब अर्जुन देव की बात सुनी तो उसकी आंखों में सदमा छा गया। उन्होंने कहा, आपने कहा था कि आप पिछले आधे महीने से इस कमरे में कड़वाहट से खेती कर रहे हैं। अर्जुन देव को लगा कि ये अजीब है। उसने पूछा, क्या गलत है? क्या कोई समस्या है? अरमान शर्मिंदगी से मुस्कुराया और कहा, भाई अर्जुन वास्तव में अलग है। पिछले कुछ दिनों में हम में से कोई भी अकेलेपन को सहन नहीं कर पाया है। पिछले आधे महीने में सभी ने शहर के पूर्वी हिस्से से खुद को परिचित किया है। अर्थ रैंक मार्शल तकनीक, जिसे निचले क्षेत्रों में कीमती खजाना माना जाता है, यहां हर जगह है। जब तक आपके पास स्पिरिट स्टोन्स है, आप उन्हें खरीद सकते हैं। इसके अलावा खेती के लिए सभी प्रकार की औषधीय गोलियां हैं। उनमें से एक चमकदार सरणी है, इतनी अधिक कि किसी की आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। आंतरिक शहर में नीलामी घर भी हेवन रैंक मार्शल तकनीक और खेती की तकनीकों, साथ ही सभी प्रकार के सुपीरियर ग्रेड गुप्त खजाने की नीलामी करता है। हालांकि आवश्यक सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की मात्रा खगोलीय है। अरमान बहुत बातूनी था। जब भी अर्जुन देव बोलते थे, अरमान आगे बढ़ते थे। इससे अर्जुन देव को उनके पुराने मित्र रुद्र भाटी की याद आ गई। वे दोनों बकबक कर रहे थे। हालांकि अरमान बहुत बकवास बोलते थे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जिनमें अरमान की बातों में अर्जुन देव की दिलचस्पी थी। अर्जुन देव पिछले आधे महीने से बाहर नहीं गए थे। अरमान का आगमन अच्छे समय पर हुआ, इसलिए अर्जुन देव निराश नहीं हुए। ये सही है भाई अरमान, मुझे कुछ कहने दो। आपकी खेती काफी तेजी से बढ़ी है। क्या आपने कभी क्विंटेसेंस के घनत्व की समस्या के बारे में नहीं सोचा है? निचले लोकों से चुने गए लोग महान हजार लोगों की फसल की क्रीम थे। अगर अर्जुन देव क्विंटेसेंस के घनत्व की समस्या के बारे में सोच सकते हैं, तो अरमान निश्चित रूप से सक्षम होंगे। अरमान ने जोर से हंसते हुए कहा, स्वाभाविक रूप से मैंने इसके बारे में सोचा है। हालांकि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं अंतिम चरण के चरम पर पहुंच जाऊंगा, तो मैं क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल खरीदने के लिए आंतरिक शहर के मेडिसिनल हॉल में जाऊंगा। क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल, वो क्या है? अर्जुन देव ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी। अरमान को पता था कि अर्जुन देव अभी तक बाहर नहीं गए हैं, इसलिए उन्होंने क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल की उत्पत्ति और उपयोग के बारे में विस्तार से बताया। कुनलुन क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत घनी थी। काश्तकारों ने बहुत जल्दी खेती की। अस्थिर सर्वोत्कृष्टता को रोकने के लिए कीमियागरों ने आध्यात्मिक ऊर्जा को संपीड़ित करने के लिए औषधीय गोलियां बनाई। कल्टीवेटर के हर रैंक के लिए एक समान औषधीय गोली थी। क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल मार्शल मोनार्क के लिए थी। एक बार इसका सेवन करने के बाद क्विंटेंस अपने आप संघनित हो जाएगा। यदि कोई उसके बाद खेती करता है, तो उनकी खेती की गति बहुत धीमी होगी। यही कारण था कि कुनलुन क्षेत्र के किसान धीमी गति से आगे बढ़े। एक औषधीय गोली का सेवन एक ही खेती के क्षेत्र में 2 बार खेती करने के बराबर था। स्वाभाविक रूप से उनका सर्वोत्कृष्टता निचले क्षेत्र के काश्तकारों की तुलना में बहुत सघन होगा। अचानक अरमान को कुछ सोचा। उन्होंने कहा, भाई अर्जुन, क्या ऐसा हो सकता है कि आप पिछले आधे महीने से अपने दम पर क्विंटेसेंस को परिष्कृत कर रहे हों? ये समय की बर्बादी होती। अर्जुन देव फूट फूट कर मुस्कुराया। बंद दरवाजों के पीछे गाड़ी बनाने का क्या मतलब था? यह बंद दरवाजों के पीछे गाड़ी बनाने का परिणाम था। अगर वह बाहर चला गया होता, तो वह इस तरह खत्म नहीं होता। मैं खेती के दायरे में कितनी बार क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल का सेवन कर सकता हूं? अर्जुन देव ने सहज भाव से पूछा। अरमान ने जवाब दिया, इसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। उसके बाद जब मैं मेडल ग्रेड मार्शल मोनार्क में आगे बढ़ूंगा, तो मैं इसका फिर से उपभोग कर सकता हूं। उस मामले में इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मैंने इसे एक बार परिष्कृत किया और क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल का फिर से उपयोग किया, तो मेरा क्विंटेसेंस निश्चित रूप से दूसरों की तुलना में अधिक मजबूत होगा। हालांकि इस तरह मेरी खेती और भी धीमी हो जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में
ये एक किसान की मानसिक स्थिति की परीक्षा होगी। किसी को अधिक समय बिताना होगा और दुनिया के असहनीय अकेलेपन को सहना होगा। किसी को अपने सामने समृद्धि और घमंड से अंधा नहीं होना होगा। युवा पीढ़ी के लिए अभिमानी और अहंकारी होने से बचना कठिन था। उन्हें प्रसिद्धि और लाभ के लिए लड़ना पसंद था। उनके लिए त्वरित सफलता के लिए उत्सुक नहीं होना पहले से ही बहुत दुर्लभ था। उनके लिए अपनी नींव को मजबूत करने के लिए अधिक समय बिताना बहुत मुश्किल होगा। अर्जुन देव का हृदय महान दांव पर केंद्रित था। मार्शल दांव के शिखर तक पहुंचने का उनका लक्ष्य कभी नहीं डगमगाया था। वो स्पष्ट रूप से जानता था कि मार्शल दांव का शिखर वही था जिसका उसने पीछा किया था। शिखर के रास्ते पर उसके सामने प्रसिद्धि और समृद्धि सिर्फ क्षणभंगुर बादल थे। देर इज बेर वे धुएं की तरह गायब हो जाएंगे। अर्जुन देव ने पूछना जारी रखा, क्या आप इस क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल की कीमत जानते हैं? जब अर्जुन देव ने कीमत का जिक्र किया तो अरमान ने तुरंत अपनी मुस्कान वापस ले ली। उन्होंने आह भरी और कहा, एक अवर ग्रेड क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल की कीमत 50,000 सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स है। एक औसत दर्जे का ग्रेड क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल की कीमत 1,00,000 सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स है। एक सुपीरियर ग्रेड क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल की कीमत 1,50,000 सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स है। लानत है। अर्जुन देव अपने दिल में शाप देने से खुद को नहीं रोक सके। कीमत वास्तव में असाधारण रूप से अधिक थी। अभी अर्जुन देव के पास केवल 2,00,000 सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन थे। अगर उसने थोड़ी बेहतर क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल खरीदी तो वह दरिद्र होगा। अरमान फूट फूट कर मुस्कुराया और कहा, गुस्सा मत करो। यह अभी भी आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के लिए तरजीही मूल्य है। यदि आप कहीं और जाते हैं तो यह और भी महंगा होगा। हालांकि आपको बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के रूप में हम उच्च पुरस्कारों के साथ मिशन पर ले जा सकते हैं। हजारों स्पिरिट स्टोन्स अर्जित करना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। कुछ देर बातचीत करने के बाद अरमान खड़े हुए और विदा ले ली। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन झिझक रहा था। भाई अर्जुन देव, भविष्य में हमें और अधिक घूमना चाहिए। खेती का मतलब सिर्फ कड़वाहट से खेती करना नहीं है। मैंने जो सुना है उसके अनुसार आंतरिक संप्रदाय के भीतर आंतरिक संघर्ष बेहद तीव्र है। अब हमारे जैसे निचले क्षेत्र के काश्तकारों का एक समूह है। संसाधनों में वृद्धि के बिना आंतरिक संप्रदाय में झगड़े और भी तीव्र होंगे। अरमान को विदा करने के लिए अर्जुन देव खड़े हो गए। अरमान के अंतिम शब्दों ने उसे गहरे विचार में डाल दिया। कभी कभी ऐसी बहुत सी चीजें होती थी जो लोग आपको सिर्फ इसलिए शांति नहीं देते थे क्योंकि आप इसे चाहते थे। उन्होंने कहा, जब कोई मजबूत होता है तभी वो सहज महसूस कर सकता है। जब कोई सहज होता है तभी वो शांति महसूस कर सकता है। अर्जुन देव की आंखों में दृढ़ संकल्प दिखाई दिया। फिर वो वापस प्रार्थना की चटाई पर बैठ गया और अपनी सर्वोत्कृष्टता को परिष्कृत करना जारी रखा। जैसे ही सूरज उगता और डूबता था, घर के बाहर की दुनिया फूलों से भर जाती थी और शोर से हलचल मच जाती थी। नए उन्नत शिष्य थे जिन्हें मजबूत समर्थक मिले और उन्होंने पृथ्वी रैंक वाली मार्शल तकनीक प्राप्त की जिसका उन्होंने सपना देखा था। उनकी युद्ध क्षमता तेजी से बढ़ी। यहां तक कि नए शिष्य भी थे जिन्होंने क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल्स खरीदी। उनकी सर्वोत्कृष्टता की शुद्धता बढ़ गई, तुरंत उसी पीढ़ी के लोगों से आगे निकल गई। नए उन्नत शिष्य भी थे जो अनुभवात्मक प्रशिक्षण पर गए और आकस्मिक मुठभेड़ों की खबर प्राप्त की जिससे दूसरों को और भी अधिक ईर्ष्या हुई। रमन ने युद्ध क्षेत्र के 4 लोगों के साथ काम किया और आंतरिक संप्रदाय में तीव्र प्रतिस्पर्धा में बलपूर्वक एक बड़ा गुट बनाया। फिर उन्होंने अन्य 5 गुटों के साथ प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया। उस पतले आदमी ने शेष निचले क्षेत्र की प्रतिभाओं को भी इकट्ठा किया और अपना खुद का एक गुट बनाया जो बहुत विस्मयकारी लग रहा था। कई शिखर निम्न क्षेत्र की प्रतिभाएं भी थी जो मूल रूप से कम प्रोफाइल रखती थी। एक निश्चित मात्रा में अनुभव जमा करने के बाद
उन्होंने अपनी क्रूरता का खुलासा किया और कुछ पुराने आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को इस हद तक पीटा कि वे अपना सिर भी नहीं उठा सकते थे। उनकी प्रसिद्धि बढ़ गई। अरमान ने ये खबर अर्जुन देव को दी। बाहर की दुनिया असाधारण रूप से हलचल भरी थी। हर बार जब अरमान ने इस खबर के बारे में बात की तो उसकी आंखें ईर्ष्या से भर गई और उसकी रक्तरेखा बेचैनी से बढ़ गई। इस पर अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने अपनी सर्वोत्कृष्टता को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित किया। पारदर्शी सर्वोत्कृष्टता की 99 बूंदों में अधिक से अधिक मोती जैसा बैंगनी तरल दिखाई दिया। अर्जुन देव की सर्वोत्कृष्टता पहले की तुलना में बहुत सघन थी। एक और 20 दिनों के बाद अर्जुन देव ने बाहर जाने का फैसला किया। इस बार उसे करना पड़ा। यह पहली बार था जब नए शिष्य अपना वजीफा एकत्र कर रहे थे। 10,000 सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और 10 अवर ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग मोती न लेना बेकार होगा। अरमान काफी देर से दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा था। पिछले 1 महीने में जब भी अरमान के पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो वो काफी देर तक बातचीत करने के लिए अर्जुन देव की तलाश करता था। वे एक दूसरे से बहुत अधिक परिचित हो गए थे। चलिए चलते हैं भाई अर्जुन। मैंने पहले ही चारों ओर पूछा और पता लगा लिया कि हम अपना वजीफा कहां से ले सकते हैं। अरमान काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। हालांकि स्पिरिट स्टोन्स का उपयोग किराए के लिए किया जा रहा था, लेकिन 10 स्पिरिट गैदरिंग पल्स बेहद मूल्यवान थे। हालांकि वे 10 स्पिरिट गैदरिंग मोती बेहद मूल्यवान थे। यदि उन्हें सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के लिए बदला जाता है तो 1 अवर ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग पल 5000 सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के लायक होगा। हालांकि जब तक कोई स्पिरिट स्टोन्स का उपयोग करने की जल्दी में नहीं था, तब तक कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि वह स्पिरिट गैदरिंग पल्स का उपयोग विनिमय करने के लिए करे। आवासीय क्षेत्र छोड़ने के बाद अरमान ने बड़े परिचित के साथ रास्ता दिखाया। महल के गेट पर पहुंचने से पहले वे कुछ हलचल भरी सड़कों और गलियारों से गुजरे। यहां कई आंतरिक संप्रदाय के शिष्य थे जो अपना वजीफा इकट्ठा करने के लिए थे। एक लंबी लाइन थी। अर्जुन देव ने आखिरकार उनमें से कुछ को देखा। ये आंतरिक संप्रदाय के शिष्य ज्यादातर देर से चरण के अवर ग्रेड मार्शल मोनार्क थे। हालांकि वे अरमान से अलग थे। इन आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों की आभा बहुत पीछे हट गई थी और अत्यंत घनी सर्वोत्कृष्टता थी। वे सभी देर से चरण के अवर ग्रेड मार्शल सम्राट थे। अगर अरमान उनके साथ लड़ता तो वह 10 चालों से अधिक नहीं टिक पाता। अगर अर्जुन देव ने सही अनुमान लगाया है तो इन लोगों को एक क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल का सेवन करना चाहिए था और पीक अवर ग्रेड मार्शल मोनार्क पर वापस खेती करनी चाहिए थी। इसके अलावा अर्जुन देव ने कुछ और भी खोजा। कुछ लोगों को अधिक वजीफा मिला जबकि अन्य को कम वजीफा मिला। आंतरिक संप्रदाय के शिष्य ने सबसे अधिक 1 लाख सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और 50 अवर ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग मोती एक बार में प्राप्त किए। अर्जुन देव ने अरमान से पूछा, जो उनके पीछे था, उन लोगों के साथ क्या हो रहा है? अरमान ने समझाया, वे आंतरिक शिष्य हैं जिन्हें इस महीने की योगदान रैंकिंग में उच्च स्थान दिया गया है। उन्होंने संप्रदाय के लिए कई मिशन पूरे किए और अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्त किए। वैसे इसके बारे में बात करते हुए हमें इस महीने एक मिशन को स्वीकार करना होगा। अगर हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो हमें आंतरिक संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाएगा। हाउटियन प्रांत विशाल था और प्रांत के भीतर अनगिनत शहर थे। कई व्यापारी गिल्ड, कबीले और शहर के स्वामी निवास थे। जब उन्हें ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था जिन्हें वे हल नहीं कर सकते थे, तो वे हाउटियन संप्रदाय से मदद का अनुरोध करते थे। हाउटियन संप्रदाय भी मिशन को स्वीकार करके खुश था। सबसे पहले ये प्रांत की स्थिरता बनाए रख सकता था और दूसरी बात, ये संप्रदाय के शिष्यों को प्रशिक्षित कर सकता था। कुछ मिशन भी थे जो संप्रदाय के प्रत्यक्ष शिष्यों, बुजुर्गों और उपयाजकों द्वारा जारी किए गए थे। उन्हें कुछ ऐसे मामलों का सामना करना पड़ा जिन्हें सुलझाने के लिए उन्हें समय नहीं मिला। वे इसे एक मिशन के रूप में भी जारी करेंगे
और इसे पूरा करने के लिए संप्रदाय के शिष्यों को सौंप देंगे। उन्हें केवल मुआवजे की एक छोटी राशि का भुगतान करने की आवश्यकता थी। अरमान ने कहा, आप न केवल मिशन पूरा करके मिशन पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि जब आप अपना वजीफा प्राप्त करते हैं तो आप योगदान अंक और अतिरिक्त पुरस्कार भी प्राप्त कर सकते हैं। इसे आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के लिए धन का सबसे बड़ा स्रोत माना जा सकता है। हालांकि मिशनों के पुरस्कार और योगदान बिंदु इसमें शामिल जोखिमों से जुड़े हुए हैं। अक्सर ऐसी अफवाहें होती हैं कि मिशन स्वीकार करने के बाद शिष्य कभी नहीं लौटते हैं। जैसे ही वे बोल रहे थे, जल्द ही दोनों की बारी थी उनका वजीफा प्राप्त करने की। प्रक्रिया बहुत सरल थी। उन्हें बस अपने आंतरिक संप्रदाय के शिष्य पहचान पदक सौंपने की जरूरत थी और दूसरे पक्ष को इसे सत्यापित करने देना था। अरमान की पारिवारिक पृष्ठभूमि समृद्ध नहीं थी। जब उन्हें 10 स्पिरिट गैदरिंग मोती मिले तो उनके चेहरे पर एक उत्साहित अभिव्यक्ति थी। उसने आत्मा इकट्ठा करने वाले मोती को उठाया और कहा, यह बहुत अच्छा है। आखिरकार मेरे पास क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल खरीदने के लिए पैसे हैं। अर्जुन देव को लगा कि ये अजीब है। उन्होंने पूछा, आप बिना किसी कारण के स्पिरिट गैदरिंग मोतियों का आदान प्रदान क्यों कर रहे हैं? आंतरिक संप्रदाय के शिष्य खेती करने के लिए अपने रैंक एक स्पिरिट ओरिजिन के 10वें हिस्से का उपयोग कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में खेती पर सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का प्रभाव बहुत कमजोर था। उनका उपयोग केवल तभी किया जा सकता था जब कोई बाहर जाता था। आमतौर पर उनका उपयोग केवल मुद्रा के रूप में किया जा सकता है। वे उतने मूल्यवान नहीं थे जितने वे निचले क्षेत्र में थे। हालांकि स्पिरिट गैदरिंग पल्स अलग थे। वे न केवल तोड़ने में मदद कर सकते थे, बल्कि वे खेती करने के लिए स्पिरिट ओरिजिन का उपयोग करने की तुलना में भी तेज थे। बेशक शर्त यह थी कि किसी के पास पर्याप्त स्पिरिट गैदरिंग मोती हो। अरमान फूट फूट कर मुस्कुराया और कहा, मैं भी नहीं चाहता। हालांकि मुझे महीने के अंत से पहले शिखर अवर ग्रेड मार्शल मोनार्क तक आगे बढ़ने में सक्षम होना चाहिए। मुझे क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। अर्जुन देव को राहत महसूस हुई। उन्होंने निचले क्षेत्र में कई अनुभवी मार्शल सम्राटों को मारकर 2 लाख सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त किए थे। हर कोई अर्जुन देव की तरह नहीं था, जो मार्शल मोनार्क में आगे बढ़ने के बाद निचले क्षेत्र में उन अनुभवी मार्शल सम्राटों को नीचा दिखाने की हिम्मत कर रहा था। चलिए चलते हैं। चलो अब इस बारे में बात नहीं करते हैं। चलो क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल खरीदते हैं। मैं इसके बाद बंद दरवाजे की खेती में प्रवेश करूंगा। अरमान ने कहा। आकाश में तैरता हुआ शहर हाउटियन संप्रदाय का आंतरिक शहर था। आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को महीने में एक बार वहां जाने का मौका मिलता था। अफवाह यह थी कि आंतरिक शहर में एक पीक रैंक 4 स्पिरिट ओरिजिन था। इसने न केवल आंतरिक शहर को पूरे वर्ष आध्यात्मिक कोहरे में ढका रहने का कारण बना, बल्कि इसने हर साल बड़ी संख्या में सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का उत्पादन भी किया। यहां तक कि अगर कोई शहर में खेती करने के लिए स्पिरिट ओरिजिन का उपयोग नहीं करता है, तो प्रभाव आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के कमरों की तुलना में बहुत बेहतर होगा। आध्यात्मिक ऊर्जा से बने घने कोहरे से गुजरने के बाद उन्होंने शहर के द्वार पर खुद को पंजीकृत किया और सफलतापूर्वक आंतरिक शहर में प्रवेश किया। नीचे हलचल भरे हाउटियन शहर की तुलना में आंतरिक शहर का वातावरण बहुत शांत था। सड़कों पर लोग शायद ही कभी जोर से बोलते थे। कभी कभी कोई भी कई मजबूत शिष्यों को अथाह साधना के साथ देखता था। किसी ने भी उन्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं की। अरमान पिछले महीने एक बार भीतरी शहर गया था। वह शहर में औषधीय गोलियां बेचने वाली जगहों से परिचित था। जल्द ही वो अर्जुन देव को एक जड़ी बूटी की दुकान में ले गया। जब स्टोर मालिक ने देखा कि व्यापार हो रहा है, तो उसने तुरंत उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वो मुस्कुराया और पूछा, 2 छोटे भाइयों, आप कौन सी औषधीय गोलियां खरीदना चाहेंगे? अरमान ने अधीरता से कहा, मुझे एक अवर ग्रेड क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल दो। मैं इसे खरीदने के लिए स्पिरिट गैदरिंग पल्स का उपयोग करूंगा। क्या यह संभव है? हाँ,
बिल्कुल। दुकान के मालिक के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। ये पहले से ही एक बड़ी बात थी। इसके अलावा वो इसे खरीदने के लिए स्पिरिट गैदरिंग पल्स का उपयोग कर सकता था। एक क्षण रुकिए, अर्जुन देव ने दुकान के मालिक को रोका। मैं उसकी सर्वोत्कृष्टता सभा की गोली के लिए भुगतान करूंगा। इसके अलावा मुझे एक सुपीरियर ग्रेड क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल दें। अरमान ने सदमे में कहा, भाई अर्जुन देव, मुझे इस तरह मत देखो। मैंने आपको पहले स्पिरिट स्टोन्स उधार दिए हैं, आपको उन्हें वापस करना होगा। अर्जुन देव ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। अरमान बहुत उत्साहित महसूस कर रहा था। एक आत्मा इकट्ठा करने वाला मोती एक सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन की तुलना में बहुत अधिक मूल्यवान था। इसके अलावा ये एक बहुत ही कीमती वस्तु थी। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे सिर्फ इसलिए प्राप्त किया जा सकता था क्योंकि कोई इसे चाहता था। यदि इस तथ्य के लिए नहीं कि अर्जुन देव को अवर ग्रेड मार्शल मोना के शिखर पर आगे बढ़ने के लिए एक क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल की आवश्यकता थी, तो वह स्पिरिट गैदरिंग पर्ल के लिए विनिमय नहीं करेगा। धन्यवाद अर्जुन देव, मैं और कुछ नहीं कहूंगा। आप निश्चित रूप से मेरे दोस्त हैं। जी जिवेन ने अर्जुन देव के कंधे को जोर से थपथपाया। स्पिरिट स्टोन सौंपने के बाद अर्जुन देव ने 2 क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल्स की तुलना की। उन्होंने पाया कि दोनों के बीच कोई अंतर नहीं था, सिवाय इसके कि सुपीरियर ग्रेड क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल में गहरी चमक थी। स्टोर मालिक मुस्कुराया और समझाया, हाँ छोटे भाई, एक सुपीरियर ग्रेड क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल और एक अवर ग्रेड क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल के बीच ज्यादा अंतर नहीं है। हालांकि यदि आप पृथ्वी ग्रेड खेती तकनीक की खेती करते हैं तो एक अवर ग्रेड क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। सामान्य परिस्थितियों में एक औसत दर्जे का ग्रेड क्विंटेसेंस गैदरिंग गोली ज्यादातर लोगों के लिए पर्याप्त है। यदि आप अभी विनिमय करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अर्जुन देव ने सावधानी से सुपीरियर ग्रेड क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल को दूर रखा और कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे बस सुपीरियर ग्रेड क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल चाहिए। अर्जुन देव को दुकान छोड़ने की जल्दी नहीं थी। उन्होंने प्राकृतिक खजाने और औषधीय गोलियों के बारे में पूछा जो आकाश बॉडी टेम्परिंग कला की खेती में सहायता कर सकते हैं। ये रक्त शोधन की गोली है। ये 4 लाख सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के लायक है। इसका उपयोग कल्टिवेटर के रक्त को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है। इसका उत्कृष्ट प्रभाव होता है जब इसका उपयोग बॉडी टेम्परिंग कल्टिवेशन तकनीक के पूरक के लिए किया जाता है। ये स्पिरिट फ्रीजिंग पिल है। यह बॉडी टेम्परिंग कल्टिवेशन तकनीक की खेती करते समय दर्द को कम कर सकता है। यह 1 लाख सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के लायक है। यह पीली आत्मा का खूल है। यह एक दुर्लभ प्राकृतिक खजाना है जो मज्जा में गहराई तक प्रवेश कर सकता है। यह 5 लाख सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के लायक है। बॉडी टेम्परिंग कल्टिवेटर की खेती के लिए बड़ी संख्या में प्राकृतिक खजानों की आवश्यकता होती है। जब स्टोर के मालिक ने अर्जुन देव को इन औषधीय गोलियों के बारे में पूछते देखा तो उन्होंने तुरंत एक उत्कट अभिव्यक्ति के साथ उनका परिचय दिया। ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत स्पिरिट स्टोन्स उसकी आंखों में हिल गए हों। कई अच्छी चीजें थी। अर्जुन देव को जलन हुई, हालांकि वो बहुत शर्मीला था और केवल देख सकता था। स्टोर मालिक की निराश निगाहों के नीचे दोनों स्टोर से बाहर निकल गए और वापस भाग गए। 1 घंटे बाद दोनों ने महीने का किराया देना समाप्त कर दिया। जैसे ही वे अपने कमरों में लौटने और बंद दरवाजों की खेती में प्रवेश करने वाले थे, बिन बुलाए मेहमानों के एक समूह ने उनका रास्ता रोक दिया। है, मैं लंबे समय से आप दोनों का इंतजार कर रहा हूं। आप अंत में वापस आ गए हैं। सामने वाला दुबला-पतला आदमी जिसने सुमन को घायल कर दिया था, लोगों के एक समूह का नेतृत्व किया और दोनों को रोक दिया। अरमान के हाव भाव थोड़े बदल गए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, वो व्यक्ति दिलीप है, जो आंतरिक संप्रदाय के 2 नए गुटों के नेताओं में से एक है। वो शायद यहां अच्छे इरादों के साथ नहीं है। ये पता चला कि इस व्यक्ति का नाम दिलीप था। 1 महीने तक उसे न देखने के बाद भी इस व्यक्ति की साधना में कोई बदलाव नहीं आया था। हालांकि उनकी सर्वोत्कृष्टता पहले की तुलना में
कई गुना सघन थी। अर्जुन देव ने जिन अनुभवी आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को देखा था, उनकी तुलना में दिलीप कमजोर नहीं थे। वास्तव में वो और भी मजबूत था। अर्जुन देव ने दूसरे पक्ष की ओर देखा और शांति से कहा, अगर आपको कुछ कहना है तो बस कहें, रास्ता मत रोको। दिलीप ठंडे स्वर में मुस्कुराया और कहा, उस मामले में मैं ये कहूंगा, आप में से प्रत्येक 5 आत्मा एकत्र करने वाले मोती सौंपे। दिलीप के बोलने के ठीक बाद उसके आसपास के 6 लोगों ने तुरंत अपनी आभा छोड़ दी और दोनों पर ताला लगा दिया। हालांकि इन लोगों की साधना दिलीप की तरह ऊंची नहीं थी, फिर भी इनकी सर्वोत्कृष्टता बहुत घनी थी। उन्होंने शायद पहले क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल का सेवन किया था। उनकी ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता था। अर्जुन देव चुप रहे। उन्होंने केवल अपने दिल में दोनों पक्षों की ताकत का मूल्यांकन किया। दिलीप ने क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल का सेवन किया था और पीक आवर ग्रेड मार्शल मोनार्क की खेती की थी। तरल पंचक की 99 बूंदों में से अर्जुन देव ने उनमें से केवल 66 बूंदों को ही परिष्कृत किया था। उसने अभी तक क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल का सेवन नहीं किया था। सर्वोत्कृष्टता की शुद्धता के मामले में दिलीप वर्तमान में अर्जुन देव से अधिक मजबूत थे। जहां तक मार्शल तकनीक और युद्ध तकनीकों की बात है, अर्जुन देव दिलीप से नहीं डरते थे। अगर वे अभी दिलीप से लड़ते हैं तो अर्जुन देव के पास जीत की कम से कम 50% संभावना होनी चाहिए। यह कोई उच्च मौका नहीं था। इसके अलावा दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से तैयार होकर आया था। दिलीप के आसपास के लोगों के समूह में यह भी शामिल है कि अगर वे एक साथ हमला करते हैं तो अर्जुन देव और अरमान के पास ज्यादा मौका नहीं होता। शायद अर्जुन देव और अरमान आसानी से पीछे हट सकते हैं, हालांकि वे इन लोगों के उत्पीड़न से बच नहीं पाएंगे, जिससे उनकी खेती प्रभावित होगी। अरमान के दिल में गुस्सा आ गया। हालांकि जब उन्होंने दूसरे पक्ष की ताकत देखी तो उन्हें असहाय महसूस हुआ। अगर दिलीप ने स्पिरिट गैदरिंग पल्स को नहीं सौंपा तो शारीरिक दर्द से बचना मुश्किल होगा। भविष्य में दिलीप परेशानी की तलाश में रहेंगे। दिलीप जोर से हंसे और अरमान से 5 आवर ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग मोती प्राप्त किए। फिर उन्होंने अर्जुन देव की ओर देखा और पूछा, आपके बारे में क्या? अर्जुन देव ने अपनी उंगली फड़काई और 5 स्पिरिट गैदरिंग मोती दिलीप की ओर एक चाप में उड़ गए। दिलीप ने अपना हाथ बढ़ाया और आसानी से 5 स्पिरिट गैदरिंग मोती को पकड़ लिया। वो कुछ हैरान था। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन देव इतनी आसानी से सहमत हो जाएंगे। उस समय जब दिलीप ने अर्जुन देव को आंगन में हरकत करते देखा तो उन्होंने सोचा था कि अर्जुन देव को चबाने के लिए सबसे कठिन हड्डी होगी। इसलिए उन्होंने काफी तैयारी की थी। अवर श्रेणी की आत्मा एकत्र करने वाले मोती सौंपने के बाद अर्जुन देव एक शब्द भी नहीं बोलते हुए भावहीन होकर आगे बढ़ गए। दिलीप के बगल वाले व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई, ये बच्चा उतना रहस्यमय नहीं है जितना आप कहते हैं। स्काई डोम दायरे से कोई इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? दिलीप ने स्पिरिट गैदरिंग पल्स को अपने हाथ में तौला और ठंडे स्वर में कहा, कम से कम वह समझदार है। मेरे पास एक उदाहरण बनाने के लिए एक व्यक्ति की कमी है। उसके बाद उसने अपना सिर घुमाया और पूछा, हमने कितने अवर ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग मोती एकत्र किए? किसी ने तुरंत गणना की और उत्साह से कहा, इस आवासीय क्षेत्र में 100 लोग हैं जिन्हें हम नियंत्रित करते हैं। ये कुल 500 स्पिरिट गैदरिंग मोती हैं। जब दिलीप ने यह सुना तो उन्होंने सिर हिलाया और कहा, यह अभी भी बहुत कम है। मूल 5 बड़े गुटों ने इस आवासीय क्षेत्र में कम से कम 3 या 400 लोगों को नियंत्रित किया। युद्ध क्षेत्र के ब्लॉकहेड्स के उस समूह ने 200 से अधिक लोगों को नियंत्रित किया। उन्होंने कहा, 7 बड़े धड़ों में से हम सबसे कमजोर हैं। हमें अगले महीने और अधिक निर्दयी होना होगा। सभी को 7 स्पिरिट गैदरिंग मोती सौंपने होंगे, अन्यथा हमें देरसबेर बाहर धकेल दिया जाएगा। अर्जुन देव जिस लकड़ी की झोपड़ी में थे उसमें अरमान ने कुछ खुशी के साथ कहा, अर्जुन देव, ये सौभाग्य है कि आपने उन पर कोई कदम नहीं उठाया, अन्यथा
परिणाम भयानक होंगे। तुम्हारा क्या मतलब है? अर्जुन देव ने पूछा। अरमान ने चाय की एक चुस्की ली और कहा, आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों से आत्मा एकत्र करना, मोती इकट्ठा करना हमेशा से अस्तित्व में रहा है। पहले हमारा आवासीय क्षेत्र 5वें स्थान के आंतरिक संप्रदाय के शिष्य लैंड फीचेन के नियंत्रण में था। आधे महीने पहले दिलीप ने लोगों के एक समूह को अपने साथ लड़ने के लिए नेतृत्व किया। परिणाम कोई नहीं जानता। हालांकि उसके बाद लैंड फीचेन ने हमारे आवासीय क्षेत्र को दिलीप को सौंप दिया। अर्जुन देव ने थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लैंड फीचेन उसे बिना किसी कारण के एक हिस्सा नहीं देंगे। ऐसा लग रहा है कि दिलीप आसान नहीं है। अरमान ने कहा, उनके पास मजबूत समर्थक हैं। वो स्पिरिट्सी रियल्म के हाउटियन संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर के पोते हैं। मैंने अफवाहें सुनी कि वो लाखों सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स लाए थे। क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल का सेवन करने और कई प्राकृतिक खजानों का सेवन करने के बाद वो पीक आवर ग्रेड मार्शल मोनार्क में लौट आए। कुछ देर बातचीत करने के बाद अरमान ने छुट्टी ले ली। तभी अर्जुन देव ने जानलेवा इरादा प्रकट किया। मेरी आत्मा मोती इकट्ठा करना इतना आसान नहीं है। मेरी आत्मा मोती इकट्ठा करना इतना आसान नहीं है। अर्जुन देव ने धीरे से खुद से बुदबुदाया। पहले के अनुभव के साथ अर्जुन देव की वेरिटेबल एसेंस एनर्जी को परिष्कृत करने की गति बहुत तेज हो गई। कृपाण क्यूई बिजली की तरह थी। एक फ्लैश में गायब हो गई। ये चुपचाप लकड़ी की मेज और दीवार पर एक खूलदान के माध्यम से छेद कर रहा था। कमरे से बाहर निकल रहा था। अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और खूलदान उसकी मुट्ठी में आ गया। खूलदान चीनी मिट्टी के बर्तन से बना था। बस एक कोमल स्पर्श के साथ यह बिखर जाएगा। यदि यह अतीत में होता तो अर्जुन देव की मजबूत सर्वोत्कृष्टता के साथ वो खूलदान को केवल एक तेज हवा के साथ चूर्ण में कुचल देता। हालांकि अर्जुन देव की सर्वोत्कृष्टता की कृपाण क्यूई बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुई थी। हालांकि यह केवल खूलदान में एक निर्दोष छेद बनाने में कामयाब रहा। यदि अन्य लोग यहां होते और अर्जुन देव को एक चाल चलते हुए नहीं देखते हैं तो वे निश्चित रूप से सोचते कि फूलदान में एक छेद था। अर्जुन देव कुछ देर फूलदान से खेले और मंद मंद मुस्कुराए। फिर उसने अपना हाथ लहराया और फूलदान को उसकी मूल स्थिति में लौटा दिया। मेरे सर्वोत्कृष्टता की शुद्धता शायद दिलीप की सर्वोत्कृष्टता से कमजोर नहीं है। जब उन्होंने क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल का सेवन किया था, जब वह दिलीप से टकराए तो अर्जुन देव के पास पहले से ही जीत की 60% संभावना थी। हालांकि दिलीप अकेले नहीं थे। उसके पास 6 या 7 निचले क्षेत्र की प्रतिभाएं थी जो उससे थोड़ी कमजोर थी। अर्जुन देव को क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल का सेवन करना पड़ा और अपने पहले से ही बेहद घने क्विंटेसेंस को परिष्कृत करना पड़ा। तभी उसे घिरे रहने का डर नहीं होगा। मार्शल तकनीक कभी भी अर्जुन देव की कमजोरी नहीं रही थी। चाहे वो 4 सीजन कृपाण तकनीक हो जिसे उसने समझा, या ब्लू ड्रैगन रिटर्न्स टू द सी जिसे वो पहले से ही 80% बाहर ला सकता था। अर्जुन देव को भरोसा था कि वह मार्शल टेक्निक्स में अपने विरोधियों को हरा सकते हैं। अर्जुन देव के पास केवल संचय, सर्वोत्कृष्टता के संचय की कमी थी। एक बार जब वह अपनी सर्वोत्कृष्टता को पूरी तरह से परिष्कृत कर लेता है तो अवर ग्रेड मार्शल मोनार्क में कोई भी उसके लिए एक मैच नहीं होगा। उस समय वो उन लोगों के लिए परेशानी की तलाश कर सकता था। अर्जुन देव कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्हें नुकसान उठाना पड़े। चूंकि उन्होंने उसकी आत्मा एकत्र करने वाले मोती ले लिए, इसलिए उन्हें कीमत चुकानी पड़ी। अभी अर्जुन देव अभी भी एक मध्यम चरण के अवर ग्रेड मार्शल सम्राट थे। क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल का उपयोग करना बेकार होगा। हालांकि अर्जुन देव के पास अभी भी 100 से अधिक हीन श्रेणी के आत्मा एकत्र करने वाले मोती थे। जब तक वह उनके साथ भाग लेने के लिए तैयार था, वह 1 सप्ताह में अवर ग्रेड मार्शल सम्राट के शिखर पर आगे बढ़ने के लिए उनका उपयोग करने में सक्षम होगा। मुझे अभी धीरे धीरे खेती करनी होगी। महीने के अंत में अभी 5 दिन और बाकी हैं।
मुझे पहले जाना चाहिए और एक संप्रदाय मिशन को स्वीकार करना चाहिए। अर्जुन देव को एक संप्रदाय मिशन को स्वीकार करना पड़ा, अन्यथा वह आंतरिक संप्रदाय में नहीं रह पाएगा। यह हाओटियन संप्रदाय का एक कठोर और तेज शासन था। अर्जुन देव ने इसकी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। जब अर्जुन देव अरमान के घर के पास से गुजरे तो उन्होंने अपनी आध्यात्मिक बुद्धि से उसे स्कैन किया। घर खाली था, अरमान वहां नहीं था। अर्जुन देव को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने किसी को ढूंढा और विनम्रता से पूछा। फिर उसे पता चला कि मिशन हॉल तक कैसे पहुंचा जाए। 1 घंटे बाद अर्जुन देव मिशन हॉल पहुंचे। जैसे जैसे महीने का अंत नजदीक आया, मिशन हॉल में कई लोग थे। जगह बहुत शोरगुल थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद आखिरकार अर्जुन देव फ्रंट डेस्क पर आ गए। उन्हें एक मिशन सूची मिली और उन्होंने इसे ध्यान से देखना शुरू कर दिया। मिशनों को रैंकों में विभाजित नहीं किया गया था। उच्च पुरस्कार वाले सभी मिशन उच्च जोखिम से जुड़े थे। आमतौर पर कोई भी खुद को कम नहीं आंकता और एक ऐसे मिशन पर नहीं जाता जिसे वे पूरा नहीं कर सकते। यदि कोई मिशन विफल हो जाता है तो उसे तदनुसार दंडित किया जाएगा। इनाम जितना अधिक होगा, सजा उतनी ही अधिक होगी। इस तरह के नियम के साथ इसने लोगों को आंख बंद करके मिशन पर जाने से रोका। ये एक एस्कॉर्ट मिशन है। हैनिंग सिटी के सिटी लॉर्ड्स निवास को श्रद्धांजलि देने के लिए संसाधनों के एक बैच को एस्कॉर्ट करना पड़ता है। ये बहुत खतरनाक नहीं है, हालांकि इसमें लंबा समय लगता है और इनाम कम होता है। स्पिरिट बीस्ट सामग्री एकत्र करने का एक मिशन भी है। यह हमारे संप्रदाय के एक कीमियागर द्वारा जारी किया गया था। इनाम बहुत ज्यादा है, हालांकि नियम बहुत सख्त है। उन्हें न केवल सामग्री की पूर्णता सुनिश्चित करनी है, बल्कि उन्हें सामग्री की ताजगी भी सुनिश्चित करनी है। ऐसा कौन कर सकता है? अर्जुन देव ने उन मिशनों की सावधानीपूर्वक खोज की जो उनके लिए उपयुक्त थे। हालांकि उसने पाया कि वह उनमें से किसी से भी संतुष्ट नहीं था। या तो इनाम कम था या शर्तें बहुत कठोर थी। अरे, ढीले काश्तकारों का शिकार कर रहे हैं। मिशन लिस्ट निकालते ही अर्जुन देव की आंखें चमक उठीं। इसमें हाओटियन प्रांत की सीमा पर एक शहर का वर्णन किया गया है। हाल ही में छुट्टे काश्तकारों का एक समूह आया था। वे सभी अवर श्रेणी के मार्शल सम्राट थे। वे हवा की तरह आए और चले गए। ढीले काश्तकारों के इस समूह ने शहर के 4 कुलों में से आधे का सफाया कर दिया था। उन्होंने न केवल कुलों की सारी संचित संपत्ति को छीन लिया, बल्कि उन्होंने अपना पेट भी काट दिया और उम्र या लिंग की परवाह किए बिना सभी को मार डाला। इससे शहर में हर कोई घबरा गया। मिशन का उद्देश्य ढीले काश्तकारों के इस समूह को मारना और 1000 योगदान अंक और 50,000 सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त करना था। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और मिशन सूची अपने हाथ में पकड़ ली। उसने कहा, ये तुम ही हो। अर्जुन देव न केवल अपनी साधना के परिणामों का परीक्षण कर सकते थे, बल्कि उन्हें पुरस्कार भी प्राप्त हो सकते थे। ये मिशन उनके लिए ही बनाया गया था। हाओटियन प्रांत विशाल और असीम था। बस यह प्रांत तियानवु महाद्वीप के पूरे महान जिन राष्ट्र से बड़ा था। प्रांत में 9 बड़े शहर थे, सैकड़ों मध्यम आकार के शहर थे और कम से कम 1000 छोटे शहर थे। डिंगशुई शहर, जहां अर्जुन देव जाना चाहते थे, इन छोटे शहरों में से एक था। डिंगशुई शहर हाओटियन प्रांत और व्हाइट फेदर प्रांत की सीमा पर स्थित था। व्हाइट फेदर प्रांत भी बहुत बड़ा था। रैनकार्ट संप्रदाय, राइजिंग हेवन पवेलियन, इस प्रांत की रक्षा करता था। यदि ये कोई अन्य स्थान होता तो राइजिंग हेवन पवेलियन की ताकत को देखते हुए ये एक अधिपति नहीं होता। हालांकि डिंगशुई शहर हाओटियन संप्रदाय के बहुत करीब था। जैसा कि कहा जाता है, एक पहाड़ 2 बाघों को पकड़ नहीं सकता। एक ही स्थान पर केवल एक अधिपति मौजूद हो सकता है। हाओटियन संप्रदाय ने राइजिंग हेवन पवेलियन को कई वर्षों तक दबा दिया, इसे ढक दिया। हाओटियन शहर डिंगशुई शहर से बहुत दूर था, कई मिलियन किलोमीटर दूर।
कुनलुन क्षेत्र की पाबंदियों के कारण अर्जुन देव की गति कम से कम 20% कम हो गई थी। यदि अर्जुन देव अकेले उड़ना चाहते हैं, भले ही वो खापी न हो और दिन रात दौड़ते हों, तब भी उन्हें 1 महीने की आवश्यकता होती। जाहिर है, ये इसके लायक नहीं था। सौभाग्य से स्काई डोम दायरे में बहुत कम लंबी दूरी की परिवहन संरचनाएं थी। वे कुनलुन क्षेत्र में दुर्लभ नहीं थे। ये अमर युग से पारित एक रहस्य था। कुनलुन क्षेत्र के कई वरिष्ठों ने हजारों वर्षों तक इसका अध्ययन करने के बाद आखिरकार उन्होंने कुछ प्रगति की। इन परिवहन संरचनाओं को दोहराया जा सकता है। आखिरकार वे सिर्फ प्रतिकृतियां थी। वे एक सही प्रभाव प्राप्त नहीं कर सके। इसके अलावा लागत बहुत अधिक थी। हाउटियन संप्रदाय की संपत्ति के साथ भी ये हाउटियन प्रांत और उसके मुख्य संप्रदाय के 9 शहरों में कुल 10 परिवहन संरचनाएं ही स्थापित कर सका। फिर भी इसने काश्तकारों के लिए यात्रा करना और अधिक सुविधाजनक बना दिया। अर्जुन देव को केवल स्काई माउंट सिटी जाने और 5 दिनों में डिंगशुई सिटी पहुंचने के लिए उड़ने वाले स्पिरिट बीस्ट की सवारी करने की आवश्यकता थी। अर्जुन देव ने इस मिशन को स्वीकार करने के बाद अब और समय बर्बाद नहीं किया। वो शहर के परिवहन प्लाजा की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह जाने वाला था, किसी ने उसे पुकारा, भाई अर्जुन, क्या आप भी एक मिशन स्वीकार करने के लिए यहां हैं? भीड़ भरे मिशन हॉल में अरमान के चेहरे पर खुशी के भाव थे, क्योंकि वह तेजी से लोगों के एक समूह के साथ अर्जुन देव की ओर बढ़ रहे थे। अर्जुन देव ने अपना सिर पीछे घुमाया और पाया कि अरमान की सर्वोत्कृष्टता, जो चारों ओर तैर रही थी, उसके शरीर में वापस आ गई थी। उनकी खेती देर से चरण के अवर ग्रेड मार्शल मोनार्क से प्रारंभिक चरण के अवर ग्रेड मार्शल मोनार्क तक गिर गई थी। हालांकि अरमान की आभा पहले की तुलना में काफी तेज थी। मौजूदा अरमान आधे महीने पहले के अरमान से बिल्कुल अलग था। जाहिर है, अरमान अपनी वर्तमान खेती से बहुत संतुष्ट था। जैसे जैसे वह चलता था, वो एक अस्पष्ट आत्मविश्वास महसूस कर सकता था। हालांकि जब अरमान ने अर्जुन देव की साधना देखी तो वो बहुत चौंक गए। अर्जुन देव की साधना अब पूरी तरह से वापस ले ली गई थी, जैसे कि पतझड़ के पानी के एक कुंड की तरह अथाह था। अर्जुन देव स्पष्ट रूप से एक मध्यम चरण के अवर ग्रेड मार्शल सम्राट थे, लेकिन उनकी सर्वोत्कृष्टता अरमान की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। ये असंभव है। यदि वो क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल का सेवन करता है, तो उसकी खेती प्रारंभिक चरण के अवर ग्रेड मार्शल मोनार्क में वापस आ जाएगी। उसकी खेती मेरी खेती से इतनी ऊंची कैसे हो सकती है? क्या ये सुपीरियर ग्रेड क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल का प्रभाव हो सकता है? अरमान ने इसके बारे में कैसा भी सोचा, यही एकमात्र संभावना थी। अर्जुन देव, आप पहले ही सुपीरियर ग्रेड क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल का सेवन कर चुके हैं? अरमान ने पूछा। अरमान ने इस तथ्य को उजागर कर दिया था कि उसके पास सभी के सामने एक सुपीरियर ग्रेड क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल थी। अर्जुन देव थोड़ा परेशान हो गए। हालांकि अर्जुन देव अरमान के किरदार को समझ गए। वह जानता था कि अरमान ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, इसलिए वो क्रोधित नहीं हो सका। उसने सिर हिलाया और कहा, मुझे ऐसा लगता है। जब अरमान के पीछे के लोगों के समूह ने सुना कि अर्जुन देव ने सुपीरियर ग्रेड क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल का सेवन किया है, तो उनकी आंखों में एक अजीब नजर चमक उठी। अब इन निचले क्षेत्र के प्रतिभाशाली साधकों को गरीब कहा जा सकता है। उनमें से कई स्पिरिट गैदरिंग पल्स के साथ भाग लेने के लिए सहन नहीं कर सकते थे, और यहां तक कि अवर ग्रेड क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल्स भी नहीं खरीद सकते थे। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन देव सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग पल्स खरीद सकते थे। वो उनसे अधिक निचले क्षेत्र से स्पिरिट स्टोन लाया होगा। कुछ लोगों ने अर्जुन देव को आकार देते हुए चारों ओर देखा। कोई नहीं जानता था कि वे क्या सोच रहे थे। अरमान ने गर्मजोशी से आमंत्रित किया, ये सही है अर्जुन देव, हमने अभी अभी एक एस्कॉर्ट मिशन स्वीकार किया है। इसे पूरा होने में हमें आधा महीना लगेगा। ये बहुत सुरक्षित है। क्या आप हमारे साथ आना चाहते हैं? कोई जरूरत नहीं है।
मैंने ढीले काश्तकारों को मारने के लिए एक मिशन स्वीकार किया। अगर भविष्य में कोई अवसर है तो आइए फिर से एक साथ काम करें। आधा महीना बहुत लंबा था और इनाम अधिक नहीं होगा। अर्जुन देव इस तरह के मिशन को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना हाथ लहराया और दूसरे पक्ष के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। जब अरमान और अन्य लोगों ने यह सुना तो उन सभी ने आश्चर्यचकित भाव प्रकट किए। आपने ढीले काश्तकारों को मारने के मिशन को क्यों स्वीकार किया? हालांकि इनाम अधिक है, यह बहुत खतरनाक है। अधिकांश अनुभवी शिष्य इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अरमान ने कहा, ढीले किसान आम तौर पर शातिर और निर्दयी होते थे। उन्होंने अनगिनत लोगों को मार डाला था और हर जगह रहते थे। ढीले काश्तकारों के पास युद्ध का समृद्ध अनुभव था और वे अपनी इच्छानुसार काम करना पसंद करते थे। वे लंबे समय तक खून और आग में रहते थे और वे सभी ऐसे लोग थे जो मौत से नहीं डरते थे। संप्रदाय में प्रतिस्पर्धा भयंकर थी, लेकिन किसी का मरना दुर्लभ था। दुष्ट काश्तकारों की तुलना में संप्रदाय के शिष्यों और ढीले कृषकों के बीच आभा में स्पष्ट अंतर था। ढीले काश्तकारों को मारने के मिशन आमतौर पर 2 या 3 के समूहों में काम करने वाले अनुभवी आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों द्वारा पूरे किए जाते थे। अरमान ने बहुत कुछ कहा। उम्मीद है कि अर्जुन देव अपना मन बदल लेंगे और एस्कॉर्ट मिशन में उनके साथ शामिल हो जाएंगे। मैंने अपना मन बना लिया है। मैं पहले अपनी छुट्टी ले लूंगा। अर्जुन देव अपने दम पर बहुत स्पष्ट थे। वह और कुछ नहीं कहना चाहता था, इसलिए उसने विदा ले ली। भाई अरमान, उसे मनाने की कोशिश मत करो। अगर वो मरना चाहता है तो उसे क्यों रोका? हम अभी अभी कुनलुन क्षेत्र में पहुंचे हैं। हम इतनी जल्दी अपनी जान जोखिम में कैसे डाल सकते हैं? हमें पहले अपनी ताकत जमा करनी होगी। यह व्यक्ति खुद को अधिक महत्व देता है। अगर वह वास्तव में शक्तिशाली होता तो वह दिलीप और रमन की तरह होता और एक नया गुट बनाता। उसे स्पिरिट गैदरिंग मोती दिलीप को सौंपने की आवश्यकता नहीं होगी। जब उन्होंने इस मामले पर चर्चा की तो उन सभी ने अर्जुन देव को जाते हुए देखते हुए तिरस्कारपूर्ण भाव प्रकट किए। उन सभी को लगा कि वह अपनी मौत की तलाश कर रहा है। अरमान भी कुछ हद तक नाखुश नजर आए। उन्होंने अर्जुन देव को अच्छी तरह से मनाने की कोशिश की थी, लेकिन इस अर्जुन देव को इसकी बिल्कुल भी सराहना नहीं हुई। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि हमेशा अकेले रहे हैं। सबसे बड़ी वजह शायद ये थी कि उन्हें कोई समझ नहीं पा रहा था। अर्जुन देव ने सबकी बात सुनी, लेकिन उनके मन में उनका खंडन करने का विचार भी नहीं आया। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के माध्यम से स्काई माउंट सिटी पहुंचने के बाद अर्जुन देव ने जानकारी बेचने वाले संगठन से ढीले काश्तकारों के उस समूह की जानकारी और ठिकाने प्राप्त करने के लिए कुछ स्पिरिट स्टोन्स खर्च किए। ढीले काश्तकारों के उस समूह में कुल 7 लोग थे। वे सभी मध्यम चरण के अवर ग्रेड मार्शल मोनार्क थे। नेता एक शिखर अवर ग्रेड मार्शल सम्राट था। उसने काले बाजार में अमूल्य क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल का भी सेवन किया था। ये 7 लोग अक्सर आसपास के प्रांतों में अपराध करते थे। वे कई प्रांतों द्वारा वांछित थे। खुद को 7 ब्लैक विंड किलर्स का उपनाम अर्जित करते थे। उनकी बदनामी आसपास के प्रांतों में दूर दूर तक फैल गई। ढीले काश्तकार बेहद चालाक थे। 7 ब्लैक विंड किलर और भी अधिक थे। कई बार बड़े संप्रदायों या बुजुर्गों के सच्चे उत्तराधिकारी उन्हें पकड़ने गए। ये लोग खबर सुनते ही तितर बितर हो जाते थे। सभी दिशाओं में भाग जाते थे, लड़ना नहीं चाहते थे। यहां तक कि जब उन्होंने आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को भेजा, तब भी उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। इससे विभिन्न बड़े संप्रदायों को सिरदर्द हो गया। अर्जुन देव ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ढीले काश्तकारों के इस समूह की ऐसी प्रतिष्ठा होगी। इस यात्रा का खतरा शायद उसकी कल्पना से कहीं अधिक था। ढलता चांद गायब हो गया और तारे गायब हो गए। रात अंधेरी थी। जब उन्होंने अपने हाथ फैलाए तो कोई भी अपनी उंगलियां नहीं देख सकता था। चौधरी कबीला डिंगशुई शहर के 4 महान कुलों में से एक
उज्जवल रूप से प्रकाशित था। पूरा निवास मार्शल लॉ के अधीन था। गार्डों ने बड़े निवास पर गश्त की जैसे कि ये एक बड़े दुश्मन का सामना करने वाला था। आधे महीने पहले शहर के अन्य दो महान कुलों, तेवतिया कबीले और सिंह कबीले को ढीठ काश्तकारों के उस समूह द्वारा पूरी तरह से मार दिया गया था। महिलाएं, बूढ़े और युवा सभी बुरी तरह से मर गए। इसके अलावा 7 ब्लैक विंड किलर्स ने घोषणा की कि वे आधे महीने में वापस आ जाएंगे। इससे पूरा चौधरी कबीला बहुत बेचैन हो गया। उन्हें डर था कि उनका भी पिछले 2 कुलों जैसा ही हश्र होगा। चौधरी कुल के सभी संभ्रांत लोग बड़े हॉल में इकट्ठे हो गए। चौधरी कबीले के प्रमुख सहित कुल 5 अवर श्रेणी के मार्शल सम्राट, 20 मार्शल किंग और कई सौ मार्शल संत थे। हालांकि कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। हर कोई जानता था कि अगर 7 ब्लैक विंड किलर सच में आ गए तो वे अपनी ताकत से कुछ नहीं कर पाएंगे। चौधरी कबीले का कबीला मुखिया 40 साल का एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। उसके चेहरे पर एक चिंतित अभिव्यक्ति थी क्योंकि वो खुद से बुदबुदाया, मुझे आश्चर्य है कि क्या हाउटियन संप्रदाय को हमारा मिशन अनुरोध प्राप्त हुआ है। हालांकि इसके बारे में सोचने के बाद चौधरी कबीले के प्रमुख को लगा कि संभावना कम थी। सच्चा वारिस तो जरूर नहीं आएगा। चौधरी कबीले के मुखिया ने जो इनाम दिया वो कई अनुभवी शिष्यों को आकर्षित नहीं करेगा। अगर 1-2 आते भी तो ज्यादा काम नहीं आते। चौधरी कबीले के मुखिया ने इसके बारे में कैसा भी सोचा, ये एक निराशाजनक स्थिति थी। हाँ, चौधरी कबीले का कबीला प्रमुख कौन है, अपनी सभी महिलाओं और स्पिरिट स्टोन्स को सौंप दें और हम 7 ब्लैक विंड किलर्स आपको एक त्वरित मौत देंगे। जैसे ही चौधरी कबीले के मुखिया ने विचार किया, दूर से अहंकारी हंसी आई। आवाज खुरदरी थी और इसमें एक हत्या क्यूई थी जिसने सभी को असहज कर दिया था। वे यहां हैं। हॉल में सभी के भाव बदल गए। उनकी आंखों में दहशत चमक उठी। अपने हथियार पकड़े हुए हाथ भी थोड़े कांपने लगे। 7 ब्लैक विंड किलर कुख्यात थे। उनके तरीके क्रूर थे। लड़ाई शुरू होने से पहले उन्होंने पहले ही सभी के दिलों पर बहुत दबाव डाल दिया। 5 मिनट बीत गए। हालांकि 7 ब्लैक विंड किलर्स के हंसने के बाद वे अभी भी प्रकट नहीं हुए। इससे सभी को शक हुआ। पहले की आवाज के आधार पर 7 ब्लैक विंड किलर पहले से ही 5 किलोमीटर से भी कम दूरी पर थे। वे अभी तक यहां कैसे नहीं आ सकते हैं? चौधरी कबीले के मुखिया ने एक संभावना के बारे में सोचा। उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और कहा, चलो बाहर चलते हैं और देखते हैं। समूह ने बड़े हॉल को छोड़ दिया और ऊपर देखा। उन्होंने सामने एक ऊंची इमारत देखी। सफेद कपड़े पहने एक युवा ब्लेड्समैन इमारत की छत पर शांति से खड़ा था। उसकी शक्ल साफ नहीं दिख रही थी। उसके सामने काले कपड़े पहने 7 आदमी थे जो क्रूर आभा बिखेर रहे थे और क्यूई को मार रहे थे। वे सामने एक इमारत की छत पर खड़े थे। काले कपड़े पहने 7 लोगों से खून की भारी बदबू आ रही थी। वो एक हड्डी गहरी हत्या क्यूई थी जिसे धोया नहीं जा सकता था, चाहे कुछ भी हो। नेतृत्व में व्यक्ति की केवल एक बाई आंख थी। दूसरी भूरी सफेद दाहिनी आंख थी। आंख के सॉकेट के चारों ओर एक लाल रंग का निशान भी था। एक नजर में ये खूनी छेद जैसा लग रहा था। ये बेहद भयावह था। अगर कोई डरपोक व्यक्ति होता तो वो उसकी आंखों में भी नहीं देख पाता। लड़ाई शुरू होने से पहले ही डर से व्यक्ति अपना आपा खो देगा। ये बच्चा कहां से आया? उसने हमारा रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे की? एक आंख वाले आदमी के बगल में एक आदमी जो बंदर की तरह पतला था और उसकी आंखों में एक मनहूस नजर थी, चिल्लाया। इन शब्दों में एक भयानक आभा थी। जैसे ही ध्वनि तरंगे बहती गई, उन्होंने अर्जुन देव के दिमाग में प्रवेश करने की कोशिश की। अर्जुन देव के हाव भाव नहीं बदले। उसकी चेतना के समुद्र में मानसिक ऊर्जा लहरों की तरह बढ़ गई, क्योंकि उसने ठंडे स्वर में कहा, तो क्या हुआ अगर मैं आपका रास्ता रोक दूं?
उनकी आवाज भी उनकी शक्तिशाली मन शक्ति से ओतप्रोत थी और ध्वनि तरंगे गड़गड़ाहट कर रही थी। जैसे ही ध्वनि तरंगे बढ़ी, वे पतले आदमी की आवाज से टकरा गई और आसानी से अपने शब्दों में हत्या क्यूई को तोड़ दिया। ध्वनि तरंगे नहीं रुकी और आगे बढ़ती रहीं। पतला आदमी गुर्राया और एक कदम पीछे हट गया। अर्जुन देव के हाथों एक छोटा सा नुकसान झेल रहा था। जब अगुआ, एक आंख वाले आदमी ने यह दृश्य देखा तो वो भयावह रूप से मुस्कुराया और कहा, आप काफी सक्षम हैं। बव्वा, आप किस संप्रदाय से हैं? तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारा सिर वापस भेज दूंगा। मैं हाउटियन संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय का शिष्य अर्जुन देव हूं। मेरा नाम अर्जुन देव है और मेरा नाम चेन है। अर्जुन देव ने जल्दबाजी में कहा, हालांकि मुझे डर है कि आप मेरा सिर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बेहतर होगा कि आप मुझे अपना सिर उधार दें। अर्जुन देव के अनियंत्रित भाषण ने पहले आलस्य की भावना पैदा की, जिससे दूसरों ने अपनी सतर्कता कम कर दी। हालांकि अर्जुन देव ने अंतिम शब्द को साफ सुथरे और बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। जब तक उन्होंने प्रतिक्रिया दी और अर्जुन देव ने बोलना समाप्त किया, तब तक अर्जुन देव पहले ही जा चुके थे। अरे नहीं! एक आंख वाले आदमी की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि वह चिल्लाया, ओल्ड सेवन, सावधान रहो। शांत रात में कोई चांद या तारे नहीं थे। अचानक हवा का एक झोंका चला और हवा से घूंसे की आवाज आई। ये अर्जुन देव ही थे जिन्होंने एज़्योर ड्रैगन टेल व्हिप को अंजाम दिया था। वह हवा में एक तीव्र चाप में चला गया, 7 में से सबसे कमजोर की ओर बढ़ रहा था। फिर उसने 7 में से सबसे कमजोर व्यक्ति पर बिजली की गति से हमला किया। जब उस व्यक्ति को अर्जुन देव के अचानक हमले का आभास हुआ, हालांकि वो आश्चर्यचकित था, लेकिन वह घबराया नहीं। इसने उनके समृद्ध युद्ध अनुभव को दिखाया। उस व्यक्ति का दाहिना कान थोड़ा हिल गया क्योंकि उसने हवा की आवाज को ध्यान से सुना। फिर उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना शरीर घुमाया और अर्जुन देव पर मुक्का मारा। बैंग! जब दोनों मुट्ठियां टकराई तो बढ़ती सदमे की लहरों का विस्फोट हुआ। हर जगह तेज हवा चली, जिससे अपनी आंखें खुली रखना मुश्किल हो गया। वो व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हिला। उन्होंने देखा कि अर्जुन देव की आकृति धीरे धीरे तेज हवा में गायब हो गई। वो ठंडे स्वर में मुस्कुराया और कहा, महत्वहीन तरकीबें। हमारे साथ ब्लैक विंड किलर्स ने आप जैसे अनगिनत आंतरिक संप्रदाय शिष्यों को मार डाला है। क्या ऐसा है? उसके ऊपर से एक आवाज आई। वह बिना किसी कारण के घबरा गया। जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्होंने पाया कि वास्तव में उनके ऊपर एक और अर्जुन देव थे। उस व्यक्ति को प्रतिक्रिया करने के लिए कोई समय दिए बिना अर्जुन देव ने अपने शरीर में सभी महत्वपूर्ण क्यूई को प्रसारित किया और ड्रैगन क्लॉ फिस्ट की ब्रेकिंग आर्मर फिस्ट को निष्पादित किया, जिससे एक तेज शॉकवेव बन गया। अर्जुन देव ने उस व्यक्ति के सुरक्षात्मक सर्वोत्कृष्टता को तोड़ दिया और उसके सिर पर तियानमेन एक्यूपॉइंट पर प्रहार किया। यह मानव शरीर के घातक एक्यूपॉइंट में से एक था। मौके पर ही उसकी मौत होने से उसके मुंह से खून निकल गया। सब कुछ उस समय हुआ जब एक चिंगारी उड़ने में लग गया। कुछ ही सांसों में सबसे कमजोर व्यक्ति को अर्जुन देव ने मार डाला। जब दूसरों ने ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि हवा में छिपी आकृति सिर्फ एक क्लोन थी। तुम मौत की तलाश कर रहे हो। 7 ब्लैक विंड किलर्स हर जगह निर्बाध रूप से चले गए, एक स्वतंत्र और निरंकुश जीवन जी रहे थे। उन्होंने पहले किस तरह का तूफान नहीं देखा था। यहां तक कि संप्रदाय के सच्चे उत्तराधिकारी, बुजुर्ग और प्रशासक भी उनके साथ कुछ नहीं कर सके। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन देव उनमें से एक को सिर्फ एक एक्सचेंज में नीचे गिराने में कामयाब रहे। इसके अलावा वो व्यक्ति हाउटियन संप्रदाय का सिर्फ एक आंतरिक संप्रदाय शिष्य था। एक आंख वाला आदमी चिल्लाया और अपनी हत्या की क्यूई को छोड़ दिया। उसने एक घुड़सवार कृपाण खींचा और एक चमकदार कृपाण प्रकाश भेजा क्योंकि उसने काट दिया था। अन्य 5 ने भी तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। जैसे ही वे आगे बढ़े,
उन्होंने अर्जुन देव के पीछे हटने के सभी रास्तों को अवरुद्ध कर दिया। पलक झपकते ही उन्होंने एक कड़ा घेरा बना लिया, जिससे अर्जुन देव अंदर फंस गए। इन लोगों ने अर्जुन देव के पीछे हटने के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। वे उसे एक आंख वाले आदमी के साथ आमने सामने टकराने के लिए मजबूर करना चाहते थे, उसे भागने की अनुमति नहीं देना चाहते थे। हालांकि क्या अर्जुन देव को पीछे हटने की जरूरत थी? अर्जुन देव धीरे से मुस्कुराए और अपना हाथ फ्लिप किया। लूनर शैडो कृपाण ब्रह्मांड की अंगूठी से दिखाई दिया। उसने अपने दाहिने हाथ से कृपाण की मूठ पकड़ ली और म्यान से एक रोशनी निकली। शिव, 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 उन्होंने कहा। अर्जुन देव ने हवा में जो भी कदम उठाया, उसके साथ वह अपने पीछे एक तस्वीर छोड़ गए। प्रत्येक आफ्टरइमेज ने एक अलग कृपाण हड़ताल भेजी। जब तक अर्जुन देव एक आंख वाले आदमी की कृपाण की रोशनी से टकराए, तब तक वो अपने पीछे 6 आफ्टरइमेज छोड़ चुके थे। बाद की छवियां तुरंत एक साथ विलीन हो गई और उसके कृपाण से एक चमकदार कृपाण रोशनी निकली। उसकी आभा बढ़ गई। दोनों कृपाण आपस में भिड़ गए, जैसा कि एक आंख वाले आदमी को उम्मीद थी। अर्जुन देव का दयनीय स्थिति में वापस उड़ने का दृश्य नहीं हुआ। इसके बजाय इस कृपाण हड़ताल से एक आंख वाला आदमी वापस फट गया। तंग घेरे में तुरंत एक अंतर दिखाई दिया। अर्जुन देव को लालच नहीं आया। इस एक आंख वाले आदमी के लिए इतने लंबे समय तक जीवित रहने के लिए उसके पास निश्चित रूप से कुछ क्षमता थी। अर्जुन देव का शरीर धीरे धीरे हिल गया और वह 6 लोगों की घेरा से बच गया। फिर वो अपने पीछे छत पर उतरा। जब चौधरी कबीले के प्रमुख, जो नीचे जगमगाते निवास में थे, ने ये दृश्य देखा तो वो अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए। एक आंतरिक संप्रदाय का शिष्य वास्तव में 7 ब्लैक विंड किलर से बचने में कामयाब रहा। वो न केवल सुरक्षित और स्वस्थ था, बल्कि वह उनमें से एक को वश में करने में भी कामयाब रहा। ऐसी ताकत बस अकल्पनीय थी। चौधरी कबीले के मुखिया बुदबुदाए, अजीब बात है, मैं आंतरिक संप्रदाय के 5 बड़े गुटों के सभी नेताओं को जानता हूं। मैंने कभी सफेद वस्त्र वाले ब्लेड्समैन के बारे में कैसे नहीं सुना? ये व्यक्ति कब प्रकट हुआ? कबीले के प्रमुख, हम शायद इस बार बच गए हैं, बगल में किसी ने खुशी से कहा। चौधरी कबीले के मुखिया ने सिर हिलाया और कहा, यह कहना मुश्किल है, 7 ब्लैक विंड किलर से निपटना इतना आसान नहीं है। उस व्यक्ति की मौत का कारण शायद लापरवाही थी। यह सफेद वस्त्र वाला ब्लेड्समैन अभी भी बहुत लापरवाह है। यह बहुत अच्छा होगा यदि वो कुछ और साथियों की भर्ती कर सके। अगर स्थिति खराब होती है तो हम तुरंत मदद के लिए कदम उठाएंगे। मार डालो। एक आंख वाले आदमी ने अपने शरीर में बढ़ती सर्वोत्कृष्टता को शांत किया। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई और उसने एक भयावह मुस्कान प्रकट की। फिर उन्होंने 5 लोगों को फिर से नेतृत्व किया। 5 उभरते निडर हत्या क्यूई एक साथ विलीन हो गए, जिससे सभी की आंखों के सामने एक लहरदार लाल रंग का समुद्र बन गया। जैसे ही लहरें उखड़ी, प्रतिशोधी आत्माएं और दुर्भावनापूर्ण आत्माएं पानी से बाहर निकल गई, जोर से रोने लगी। अर्जुन देव को थोड़ा चक्कर आ रहा था। उसने अपनी भौहें उठाई और मन ही मन सोचा, मुझे आश्चर्य है कि इन साथियों ने इतने घातक क्यूई बनाने के लिए कितने लोगों को मार डाला है। यदि एक नियमित कल्टीवेटर के पास मजबूत मानसिक ऊर्जा नहीं है, तो वे इस भारी बेलेफुल क्यूई से पहले भी उखड़ सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि लोगों ने कहा कि ढीले काश्तकारों से निपटना मुश्किल था। अर्जुन देव की चेतना के सागर में मानसिक ऊर्जा परिक्रमा कर रही थी, जिससे उसके हृदय में असहज भावना बाहर निकल गई थी। अर्जुन देव ने एक हाथ से अपनी कृपाण पकड़ रखी थी। उसका दिल शांत था क्योंकि उसने शांत अभिव्यक्ति के साथ उस पर हमला करने वाले 6 लोगों के साथ व्यवहार किया। घुप अंधेरी रात में कृपाण की रोशनी और तलवार की छाया हर जगह उड़ गई। आसपास की इमारतें एक एक करके ढह गई, क्योंकि लोगों के एक समूह ने जमकर लड़ाई लड़ी।
अर्जुन देव की कृपाण रोशनी पर घने सर्वोत्कृष्टता ने 7 ब्लैक विंड किलर्स को एक आंख वाले आदमी के अलावा बेहद असहज महसूस कराया। हर बार जब वो अर्जुन देव के साथ एक चाल का आदान प्रदान करता था, तो उसके हथियार पर सर्वोत्कृष्टता अर्जुन देव की कृपाण प्रकाश से टूट जाती थी, जो छिपी हुई ऊर्जा में बदल जाती थी, जो उसके हथियार के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश करती थी। वे जितनी देर तक लड़ते रहे, ये भावना उतनी ही तीव्र होती गई। कमजोर भौतिक शरीर वाले दोनों मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके मुंह के कोनों से खून का रिसाव हो रहा था। दूसरी ओर, हालांकि अर्जुन देव पर 6 लोगों ने बार बार हमला किया था, लेकिन वह लगातार और निश्चित रूप से लड़ते रहे। उसके शक्तिशाली और संघनित सर्वोत्कृष्ट सार ने अधिकांश हमलावर क्यूई को बहा लिया। शेष आधे के लिए अर्जुन देव ने बिना किसी दबाव के उन्हें रोकने के लिए अपने भयानक भौतिक शरीर पर भरोसा किया। केवल एक आंख वाले आदमी के हमले ही उसे कुछ परेशानी का कारण बन सकते थे। बड़े भाई, ये परेशानी भरा है। क्या हम किसी जाल में फंस गए? ये व्यक्ति आंतरिक संप्रदाय में एक शिखर चरित्र हो सकता है। 7 ब्लैक विंड किलर इतने लंबे समय तक जीवित रह सकते थे। इसका कारण ये नहीं था कि वे बेजोड़ थे। इसके बजाय ऐसा इसलिए था क्योंकि वे स्थिति का न्याय कर सकते थे। यदि उनका सामना किसी सच्चे शिष्य, संप्रदाय के बुजुर्ग या किसी प्रसिद्ध युवा विशेषज्ञ से होता है, तो वे तुरंत लड़ाई से बच जाते और बहुत दूर भाग जाते हैं। इस समय उनमें से एक अब टिक नहीं सकता था। उसने पीछे हटने के बारे में सोचा, इसलिए उसने एक आंख वाले आदमी को एक आवाज प्रक्षेपण भेजा। एक आंख वाले आदमी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, यदि तुम दौड़ने की हिम्मत करते हो तो मैं तुम्हें आधा काट दूंगा। मैं आंतरिक संप्रदाय के 5 महान विशेषज्ञों के चित्रों को पहचानता हूं। यह बच्चा निश्चित रूप से पकड़ रहा है। अगर हम उसे मार देते हैं तो उस पर स्पिरिट गैदरिंग पल्स मुझे मिडिल ग्रेड मार्शल मोनार्क में आगे बढ़ने में मदद करेगा। असहाय महसूस करते हुए छो अपने दांत भींचते रहे और अर्जुन देव के उखड़ने का इंतजार करते रहे। शांत और संयमित अर्जुन देव ने बिना किसी घबराहट के छक्कों के हमलों को रोकना जारी रखा। जैसा कि उसने काले कपड़े पहने पुरुषों को छिपी हुई ऊर्जा से खून की उल्टी करते देखा, उसने चुपचाप एक कदम उठाने के लिए समय की गणना की। अर्जुन देव तेजी से और निर्णायक रूप से आगे बढ़े। जब उसने वास्तव में एक कदम उठाया तो उसने तुरंत स्थिति को बदल दिया। पुसी, एक और 100 चालों के बाद 7 ब्लैक विंड किलर्स में से 3 ने एक ही समय में एक कौर खून की उल्टी की। छिपी हुई ऊर्जा से संचित क्षति काफी ताकत से आगे बढ़ी। अर्जुन देव की आंखें चमक उठीं। जब उसने तीनों की आंखों में एक अजीब सी रोशनी की चमक देखी, तो वो मन ही मन ठंडे स्वर में मुस्कुराया। हालांकि उन्होंने अभी भी कोई कदम उठाने में जल्दबाजी नहीं की। बिग ब्रदर, ये बकरा इसके झांसे में नहीं आया। हमें क्या करना चाहिए? ऐसा लगता है कि वो इतना अनुभवहीन नहीं है। वो बहुत अनुभवी है। तीनों को अपने दिल में कड़वाहट महसूस हुई। उन्होंने शिकायत करते हुए एक आंख वाले आदमी को आवाज का अनुमान भेजा। एक आंख वाले आदमी की पूरी बाई आंख पहले से ही लाल रंग की थी, बहुत डरावनी लग रही थी। उनकी क्षतिग्रस्त दाहिनी आंख और भी भयावह थी। इसके आसपास के घाव पहले ही फट चुके थे। निशान फट गया और लाल रंग का खून लगातार रिसने लगा। एक आंख वाले आदमी का मूल रूप से बदसूरत चेहरा अब नरक से एक बुरी आत्मा की तरह लग रहा था। मुझे विश्वास नहीं होता। अपनी सर्वोत्कृष्टता को जलाओ और उसे एक सांस में नष्ट कर दो। एक आंख वाले आदमी ने एक आवाज प्रक्षेपण भेजा। दूसरों के दिल मदद नहीं कर सके, लेकिन जोर से धड़क रहे थे। उनकी सर्वोत्कृष्टता को जलाना वास्तव में पीछे हटने के सभी साधनों को काट रहा था। यदि वे अभी भी अर्जुन देव को नहीं हरा सकते हैं, तो वे अपनी सारी सर्वोत्कृष्टता को समाप्त कर देंगे और उन्हें भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। शिव, जैसे ही वे झिझक रहे थे, अर्जुन देव, जो लगातार और निष्क्रिय रूप से बचाव कर रहे थे, ने अचानक अपनी चाल चली। उन्होंने अपने 60% समझ में
आने वाले कृपाण के इरादे को वापस नहीं रखा। अपने कृपाण इरादे के समर्थन से पतली कृपाण ने अंधेरी रात में एक सुंदर फूल जैसी रोशनी दी। कृपाण कांप उठी और एक गुंजयमान और मन भावन गुनगुनाहट खुशी से गूंज उठी। अंधेरी रात में डिंगशुई शहर के सभी ब्लेड्समैन इससे चौंक गए। डिंगशुई शहर के सभी ब्लेड्समैन, चाहे वे सो रहे हों या खेती कर रहे हों, इस समय चौंक गए। वे अपने घरों से बाहर कूद गए और दूर से देखने लगे। मार डालो। अर्जुन देव की आंखें लाल हो गई। चूंकि वह एक कदम उठाने का इरादा रखता था, इसलिए उसे तेज और निर्णायक होने की जरूरत थी। उन्होंने चुपचाप नरसंहार की अपनी चरम स्थिति को भी उजागर किया। 7 ब्लैक विंड किलर्स, जो अक्सर खून पीते और पीते थे, वास्तव में उनके दिलों में डर महसूस हुआ जब उन्होंने अर्जुन देव को देखा, जो कृपाण की तरह तेज था। बिजली इधर-उधर उछल रही थी और अंधेरी रात में गड़गड़ाहट शुरू हो रही थी। अचानक हमला करने वाले अर्जुन देव ने कृपाण के एक प्रहार से एक आंख वाले व्यक्ति को वापस गिरा दिया। उसके बाद अर्जुन देव ने एक आंख वाले व्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया और सबसे गंभीर आंतरिक चोटों वाले व्यक्ति पर हमला किया। कृपाण की रोशनी चारों ओर नृत्य कर रही थी और अर्जुन देव ने अंधेरी रात में 7 कृपाण की रोशनी भेजी। प्रत्येक कृपाण प्रकाश की 3 किरणों में विभाजित हो जाती है, जो एक अंतहीन धारा में चार्ज होती है। हर कृपाण की रोशनी बैंगनी बिजली के साथ छलांग लगाई। जैसे ही कृपाण की रोशनी टिमटिमाती थी, उस व्यक्ति को बिजली का समुद्र दिखाई दे रहा था। डांग, डांग, डांग। महत्वपूर्ण क्षण में एक आंख वाले व्यक्ति ने सामान्य से बेहतर प्रदर्शन किया। 21 तलवार के हमले भेजे और सभी कृपाण रोशनी को अवरुद्ध कर दिया। हालांकि उनकी सर्वोत्कृष्टता अर्जुन देव की तरह सघन नहीं थी।